ये तो 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय को हम लोग देखते हैं। और देखिए, मैं कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। क्या होता है ना, इससे समय का हानि होता है, ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगा, आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए, तो हम लोग 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय को हम लोग देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची को हमने यहाँ पे एक चैप्टर के रूप में इसलिए दिया गया है ताकि आप इसमें कुछ भूलिए नहीं। तो देखिए, 7वीं अनुसूची में क्या है, तो तीनों सूचियों से संबंधित विषय है। यानी कि देखिए क्या है ना, कि जब संविधान बना तो उसमें ये देखा गया कि भाई संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची की ज़रूरत है। भारतीय संविधान में सब कुछ एक ही साथ जोड़ा गया तो जाहिर सी बात है संविधान काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया। लेकिन इसमें क्या था ना कि अधिकारों का स्पष्ट वितरण भी जरूरी था, अन्यथा तो सब कुछ उलझ उलझ के रहता। तो ये देखा गया कि कौन से मामले हैं वो संघ सूची में रहेंगे, राज्य सूची में किस किस को रहना है और समवर्ती सूची में किस किस को रहना है, ठीक है ना। तो देखिए, पहले संघ सूची को देख लेते हैं। देखिए, कुछ नहीं आपको याद होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं क्या करूँगा कि उसके जो है ना मिनमोनिक्स या कुछ नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करूँगा ताकि उसको देखते ही आपको सब याद हो जाए। तो चलिए, संघ सूची में देखते हैं। तो प्रतिरक्षा यानी रक्षा विभाग संघ सूची का है, विदेश मामले भी संघ का है, नागरिकता, संचार, डाक व तार संघ सूची का विषय है, निगम, कर, सेवा कर ये भी संघ सूची का है, युद्ध और शांति ये भी यूनियन लिस्ट में है, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क ये भी यूनियन लिस्ट में है, बीमा भी यूनियन लिस्ट में है, प्रत्यार्पण भी, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्र व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न जो होता है वो इनकम टैक्स, यहीं से उन्होंने कुछ वो किया हिसाब, जनगणना, डाकघर बचत, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो है क्या है, इनका विषय किसका विषय है, तो ये विषय है संघ सूची का। देखिए, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इस लाइन को एक बार देख लीजिएगा, 100, 61, 52, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय में देखते हैं राज्य सूची को। स्टेट लिस्ट में क्या है, तो लोक व्यवस्था यानी पुलिस है वो किसकी है, पुलिस भी किसकी है, स्टेट लिस्ट की है। लोक व्यवस्था किसकी है, राज्य सूची का है। कारागार, भूमि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा एवं जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सब जो है राज्य सूची का विषय है। अब हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में है दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकों और मुद्रणालय, स्वच्छता व शौचालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि, वृत्ति, चिकित्सा प्रवृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण, पंजीकरण। तो ये सब किस में आ गया है, समवर्ती सूची में आ गया है। अब देखिए, एक बार इसको देख लीजिए, है ना, आपको ऐसे भी ये चीज़ ध्यान में रह जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार आपको न्यूज़पेपर में या बाकी जगहों पे जो देखने को मिलेगा ना, तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं। वैसे जितने भी प्रश्न बने हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि एक ही चैप्टर में, एक ही क्लास में एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको रिवाइज भी करना पड़ता है, रिवाइज कर लेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का है। देखिए, एक प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का है, ठीक है ना। सिविल प्रक्रिया संहिता, भाई कितना आसान है, तो वो किसका है, तो ये समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची में हम लोग देख ही रहे हैं, जुडिशियली है, एजुकेशन है, वन है, तो ये समवर्ती सूची का है ना, आसान। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की
समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी शिक्षा को लेकर ही केंद्र सरकार ने एक अच्छा कानून बनाया है, नई शिक्षा नीति लेकर के आई है। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर कहीं पे अगर कानून में भिन्नता होती है तो वैसे कंडीशन में जो केंद्र का कानून है वही माना जाएगा, राज्य का कानून जो है वो निरस्त हो जाएगा। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ये राज्य सूची में है। भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची में है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रेल पुलिस किस सूची का विषय है? तो ये राज्य पुलिस का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय? ये समवर्ती सूची का है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? ये राज्य सूची से है कृषि। पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? तो यह है राज्य सूची में। पंचायती राज भी है किस सूची में? तो राज्य सूची में है। दंड प्रक्रिया यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? तो सूची 3 समवर्ती सूची में ये सम्मिलित किए गए हैं। तो जो भी प्रश्न आएगा वो यहाँ से अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 7वीं अनुसूची जो है उसमें क्या दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में जो है स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संघ सूची में कितने विभाग होंगे, राज्य सूची में कितने जो है विभाग होंगे और समवर्ती सूची में कितने विभाग या सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कितने सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में होंगे, ये बताया गया है। देखिए वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। ठीक है ना, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। सबको देखना और याद रखना क्या है ना कि ट्रिक है, समझिए। तो ये देखते ही पता चल जाता है कि ये संघ सूची का है। उससे राज्य सूची में कितने हैं? तो 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 विषय हैं। ठीक है ना, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको देख लीजिए, ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए फिर हम लोग जो है अगले चैप्टर के ऊपर में हम लोग चलेंगे। अगला हमारा चैप्टर होगा उद्देशिका, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।